नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि के टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे श्रव्यता का परिसर के बारे में। श्रव्यता का परिसर क्या होता है, तो इसको चलिए बुक खोल के समझते हैं। तो श्रव्यता का परिसर समझने के लिए हम ये देखते हैं, ऐसा नहीं है कि जितने प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है वो सब हम सुन पाते हैं। कुछ ध्वनि हम सुन पाते हैं, कुछ हम नहीं सुन पाते हैं। इसी के बारे में हम श्रव्यता का परिसर जो टॉपिक है उसको समझेंगे। तो हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन पाते। जो मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये याद रखिएगा, ये बहुत प्रश्नों में पूछा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो एक रेंज होती है वो हम सुन पाते हैं। 20 से कम है वो हम नहीं सुन पाते हैं, 20,000 से ज्यादा है वो भी हम नहीं सुन पाते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते वो 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। तो देखिए 25 किलो हर्ट्ज, हम तो खाली 20,000 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो अगर हमारे घर में पेट है, कुत्ता है, तो हम सुन भी नहीं पाते हैं कि कोई गेट पर आया है, वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। और खास तौर से अगर उनके मालिक जो जो पाल रहे हैं उनको, वो उनकी एक रेंज में आ जाते हैं, वो एकदम भौंकना शुरू कर देते हैं, उनको उनके चलने की साउंड सुनाई दे जाती है। और यही छोटे बच्चों का होता है कि अब वो जरा सा अगर वो सो रहे होते हैं तो हम कुछ आहट करने से बचते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी वो जो अगर वैसी साउंड होती है तो वो सुन लेते हैं। तो ये एक आपको अचंभे वाली बात होगी, आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन अब पता चल गया होगा। चलिए, बच्चों का तो हम छोटे थे, हमें याद नहीं कि हम कितना सुन लेते थे, लेकिन अगर हमने हमारे घर में पेट डॉग है तो जरूर हम उनकी जो हरकत होती है उससे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो आगे जो है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु एक इंक्रीज होती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं। तो जो बहुत ऊंची आवृत्ति है वो उसके लिए वो एक उनको एक उस जो सुनने की जो उनकी क्षमता होती है उसमें हम देखते हैं डिफरेंस आ जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 20 से कम जो होती है वो अश्रव्य होती है, मीन्स हम उसको सुन ही नहीं पाते हैं। तो अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी, आपको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम जो अश्रव्य जो ध्वनि है उसको हम सुन पाते, इसका अर्थ है अगर 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अगर हम सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि हम किसी मक्खी के पंखों को या आवाज को या मच्छर के जो फड़फड़ाते हैं वो सुन पाते। जब लोलक हमने एक्सपेरिमेंट पहले के सेशंस में देखा था कि अगर लोलक वो है तो वो जो कंपन हो रहा है वो इसका अर्थ है कि वो भी एक कहीं ना कहीं हल्की सी साउंड क्रिएट हो रही है, लेकिन वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए हम नहीं सुन पाते हैं। एक और आपको एनिमल का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे गेंडा, राइनोसेरस, वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो वो इनमें सुनने की इतनी एक ताकत है। और वो देखिए ये सारा एक बाय नेचर प्रोवाइडेड है, क्योंकि वो इतने भारी होते हैं कि वो अगर उनका कोई उनपे अटैक करने वाला है या उनको अपने भोजन के लिए भी, तो वो इतने दूर की एक आहट को सुन लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि उनको अपना बचाव करना है या अगर उनका कोई शिकार आ रहा है उस पर अटैक करना है। तो ये बॉडी, क्योंकि उनका बॉडी इतना हैवी है कि अगर उनको अपना शिकार भी पकड़ना है तो उनको मेहनत करनी है, अगर अपने को शिकार होने से बचाना है
तब भी उनको मेहनत करनी है, उनको टाइम चाहिए, तो इसलिए पहले ही साउंड से वो क्रिएट हो जाते हैं। आज अगर हमारे जब दरवाजे पे कोई आ जाते हैं तब हमें पता चलता है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए और थोड़ा 10 मिनट पहले कि कुछ जो आ रहा है उससे हमारा एक नुकसान होना है या फायदा होना है, तो हमें पहले ही हम सतर्क हो जाएंगे। तो लेकिन हम क्या है, हम एक लिमिटेड टाइम में ही सुन पाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है, या और एनिमल्स की भी बात करें कि वो उनमें सूंघने की पावर होती है, उनमें सुनने की शक्ति होती है, हर किसी में अलग अलग होती है। वो इसीलिए होती है कि जिस टाइप का बॉडी है, तो कितना उनका फुर्तीला है या कितना भारी है कि उनको उतना टाइम चाहिए। दूसरे और एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे आपका व्हेल है, हाथी जो है, वो अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है मीन्स वो इससे कम हर्ट्ज की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। और इसलिए ये देखा जाता है कि कुछ जंतु जो होते हैं, ये जब भूकंप आने वाला होता है, उससे पहले वो परेशान हो जाते हैं। उनमें एक हमें अलग ही एक हरकत देखने को मिलती है, जैसे चूहों का कहते हैं कि वो भी वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत टाइम पहले ही पकड़ लेते हैं। तो ये और काफी ये जंगल के जानवरों में देखा गया है कि भूकंप आने से पहले उनमें एक अजीब सी हरकत होने लगती है, वो उस जगह से भागना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि जो भूकंप आया है वो हमारे अर्थ के काफी अंदर जो लेयर्स हैं उनमें जो हलचल हो रही है, तो उसकी वजह से भूकंप आता है। तो वो जो हलचल है वो हमें जो अर्थ पर सुना एक फील होता है, उससे काफी पहले वो धरती के नीचे स्टार्ट हो जाती है, जो धीरे धीरे ऊपर आती है। तो जैसी नीचे आती है वो हम लोग के लिए अश्रव्य है, लेकिन इन एनिमल्स वो सुन लेते हैं और वो अपने बचाव के लिए भागना शुरू कर देते हैं। नेचर है ये इसमें, और रिसर्च होगी तो पता चलेगा और उनमें क्या उनके अंदर ऐसा है। लेकिन अभी तक जो पता चला है तो ये एक है कि कैसे वो खुद एनालाइज कर लेते हैं। तो मेन है कि ब्रेन को वो उनका ब्रेन किस टाइप से डेवलप है, उनमें कैसे डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको तो काफी टाइम लगेगा समझने में। लेकिन ये इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो भूकंप का जो नीचे वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको वो पकड़ लेते हैं और अपने बचाव के लिए भागते हैं। तो ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो देखा, एक 20 हर्ट्ज से कम की हमने बात करी जिसको अश्रव्य ध्वनि के बारे हमने कहा है, 20 हर्ट्ज से कम को अश्रव्य ध्वनि कहा है। लेकिन यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये जो होते हैं आपके डॉल्फिन, चमगादड़ और ये पॉइस, बहुत और भी एनिमल्स के नाम आते हैं, ये पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ देखिए व्हेल और हाथी हाथी जो है ये अश्रव्य ध्वनि पैदा करते हैं, और जो आपके डॉल्फिन है, चमगादड़ है, ये आपकी पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, जैसे आप दोनों में डिफरेंस कर पाए। और काफी पॉइंट्स मैं आपको नोट्स में भी दूंगी। कुछ प्रजाति के जो मौत होते हैं, है ना, वो श्रवण यंत्र उनके जो श्रवण यंत्र होते हैं वो अत्यंत सुग्राही होते हैं। और ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो मीन्स ये जो चमगादड़ डॉल्फिन ये 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि उत्पन्न करते हैं और हम उसको भी नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ जो है कि ये जो अब देखिए ये हमारा, क्योंकि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, तो ये इसलिए हर किसी में ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि चमगादड़ जो हैं ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ जो मौत होते हैं उनके श्रवण यंत्र बहुत ज्यादा सुग्राही होते हैं, और ये जो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं।
और इनको क्या होता है, इनको आसपास अपने जो चमगादड़ उड़ रहे हैं उसकी जानकारी मिल जाती है, और इस प्रकार वो अपने को बचा पाते हैं, क्योंकि चमगादड़ उनको खाते हैं। तो उनको अपने बचाव के लिए ये मैकेनिज्म है कि वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की जो ध्वनि है उसको वो सुन पाते हैं। और चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। तो यहाँ देखिए ये सब अलग अलग प्रकार के हमारे जो हैं एनिमल्स हैं, और इनमें जो है विभिन्न प्रकार की ध्वनि है। कोई काफी कम ध्वनि काफी कम हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कुछ काफी अधिक हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। फिर जो जिन लोगों को कम सुनाई देता है, बहुत से हैं जिन लोगों को कोई बीमारी, जैसे आंखों से जब कम दिखाई देता है तो लोग चश्मा लगा लेते हैं, कानों से कम सुनाई देता है तो वो फिर ईयर हेल्प लेते हैं, वो अपने ऐसे ईयर प्लग्स होते हैं जिससे वो ध्वनि को क्लियर सुन पाते हैं। तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या होता है, इस यंत्र में एक छोटा सा माइक्रोफोन होता है और एक एम्पलीफायर व एक स्पीकर होता है। इस यंत्र में माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर, तो जो ध्वनि होती है वो माइक्रोफोन पर पड़ती है, और वो जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ध्वनि तरंगों को एक विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित करती है। एम्पलीफायर जो होता है वो इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करता है, और यह संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और ये जो ध्वनि तरंगे होती है, ये जो कान का डायफ्राम होता है इस पर इसको अफेक्ट करती हैं और फिर व्यक्ति सुन पाता है। तो यहाँ पे ये एक पूरा मैकेनिज्म है कि माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर, इन सबको मिला के वो एक जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको वो मॉडिफाई करता है और फिर हमारे कान में अंदर भेज देता है। उसको एनालिसिस का काम हमारा ब्रेन में होता है, तो जब वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं तो हम उनको एनालाइज कर पाते हैं। तो ये हुआ कि कैसे जिन व्यक्तियों को सुनने में परेशानी होती है वो श्रवण सहायक युक्ति का उपयोग करते हैं। तो बच्चों आज के नोट्स देख लेते हैं। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20 है। तो बच्चों मनुष्य में श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि जो के बारे में देखते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य या इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। कंपन करता हुआ सरल लोलक अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। गेंडे 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हाथी तथा व्हेल अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भूकंप प्रघाती तरंगों से पहले अश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है, जिससे कुछ जंतु सुनकर परेशान हो जाते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि की ध्वनियों को हम पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि बोलते हैं। कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे पराध्वनि सुन सकते हैं। कुत्ते तथा चूहे पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। श्रवण सहायक युक्ति में यह बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कम सुनने वाले लोगों को द्वारा प्रयोग की जाती है। माइक्रोफोन ध्वनि की वो को विद्युत संकेतों में बदलता है जो एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्तित हो जाते हैं। यह प्रवर्तित संकेत युक्ति के स्पीकर को भेजे जाते हैं। स्पीकर प्रवर्तित संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलकर कान में भेजता है, जिससे साफ सुनाई देता है। तो जो हमने पढ़ा था इसको हमने नोट्स रूप में भी समझ लिया है। तो यहाँ पे आपने इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ये वेव्स के बारे में समझा कि कैसे ये साउंड्स होती हैं और किस प्रकार विभिन्न जो हमारे जीव जंतु हैं वो उनमें एक सुनने की अलग अलग प्रकार की शक्ति है, और इस प्रकार वो अपने लिए भोजन ढूंढ भी पाते हैं, प्लस अपने को किसी और जीव का भोजन बचने से बच भी पाते हैं। तो ये चीज आज बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो हमें पता चली है। आगे सेशंस में अभी और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।